हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, क्लास नंबर 3। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन करने वाले हैं। और हो सकता है कि आज हम लोग ये क्लास एंड कर दें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मिक्सचर एंड एलिगेशन ऑलमोस्ट 3 क्लास का टॉपिक है। इसमें 4-5 टाइप के सवाल बनते हैं और आसान आसान से हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर होता है बस। आप मिक्सचर एंड एलिगेशन सवाल की लैंग्वेज अगर समझ गए तो चीजें डेफिनेटली आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। हल्की सी लैंग्वेज में ही आपका टाइप चेंज हो जाता है इस चैप्टर में। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई और सवाल का टाइप चेंज हो गया। ये है इस चैप्टर में, यस। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, जय हिंद बच्चा। शुरू कर सकते हैं क्लास अपनी। यस। प्रॉपर 1.5 घंटे का टाइम है अपने पास और आराम से हम लोग आज इस चैप्टर को एंड कर देंगे, है ना। चलो, करते हैं शुरू अपने टाइप नंबर 5 के साथ। बच्चे, कल हमने क्या सीखा था? जो लास्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा टाइप था? वो टाइप था कि एक डब्बे में कोई दूध पानी का रेशियो दे रखा था, दूसरे डब्बे में दूध पानी का रेशियो दे रखा था, और दोनों डब्बे को किसी अनुपात में मिला रहा था। आपसे कह रहा था कि इन दोनों डब्बे को 2-3 के रेशियो में मिलाओ, या 3-4 के रेशियो में मिलाओ, या बराबर बराबर रेशियो में मिलाओ। और जो तीसरा डब्बा बने उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है। यही सवाल थे ना कल। आज जो टाइप मैं शुरू करने वाला हूं बच्चे, वो टाइप है कि एक डब्बे में मान लो आपको दूध पानी का रेशियो दे देगा, दूसरे डब्बे में दूध पानी का रेशियो दे देगा, और आपसे कहेगा कि इन दोनों को मिलाकर तीसरा डब्बा तैयार किया गया जिसमें दूध पानी का कुछ रेशियो बना। तो आपसे कहेगा कि बताओ किस रेशियो में इनको मिलाया गया है। आपसे पूछेगा ए अनुपात बी का मान, यानी कि किस रेशियो में। कल के सवालों में हमें ये रेशियो दिया हुआ था और ये पूछ रहा था। आज के टाइप में ये गिवन होगा और ये रेशियो हमसे पूछेगा। तो सवाल का जो करने का तरीका है बच्चे, वो भी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इस तरह के सवालों को जिसमें वो रेशियो पूछता है कि किस अनुपात में मिलाएं, हम इस तरह के सवालों को करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से देखना किस तरीके से करते हैं। और मतलब, ये सवाल देखिए आप एक बार। उससे पहले ना आपको मैं थोड़ा सा और चीज प्रैक्टिस कराता हूं, एक है ना। मिश्रण विधि में ही थोड़ा सा फ्रैक्शन का मिश्रण हम प्रैक्टिस करते हैं। भाई सपोज मैंने लिया यहां पर मैंने लिया है एक 3/5। मैंने लिया है एक 3/5, और यहां लिया है मैंने 9/10। ठीक है। और यहां पर लिया है मैंने 7/8। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इनका एलिगेशन मेथड बनाओ और बताओ नीचे रेशियो क्या होगा। अब देखना, अब यहां पर ये चीज आ गई बच्चे हमारी फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में। अब इन पर एलिगेशन मेथड कैसे लगाएं? सर हमने तो सीधी सीधी वैल्यूज पर एलिगेशन लगाना सीखा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। हमने तो सर ऐसे ही सीखा है। अब इसमें क्या करें सर? इसमें क्या करें? चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। बच्चे, ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए तो आपने जो इनका डिनोमिनेटर है ना, जो इनका हर है, उनका एलसीएम लेना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 8 कितना आएगा? ये आएगा 40।
कितना एलसीएम आएगा बच्चे, ये आएगा 40। और इस एलसीएम से, इस एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है तीनों फ्रैक्शंस को। इसी एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है तीनों फ्रैक्शंस को। सवाल हो गया। 5 अट्ठू 40, 8 तिया 24, 10 चौके 40, 9 चौके 36 और 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35। बस बन गया सवाल। बड़े में से छोटा घटा दो 1 आएगा, बड़े में से छोटा घटा दो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो हमारा कितना बन गया, ये रेशियो बन गया हमारा 1:11। ठीक है, 1:11 बिल्कुल सही बन गया। कल का होमवर्क भी आएगा इसी टाइप में आ जाएगा, कल का मतलब आज ही क्लास में आ जाएगा कल का होमवर्क, डोंट वरी। जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस किया करो बच्चे, ऐसे है ना क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:11। अगर मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, सपोज मैंने ये कहा ये है 3/5, ये है 1, ये है 1 और ये है आपका 5/6। और मैं आपसे कहता हूं कि बताओ ये रेशियो क्या बनेगा। अब बताइए आप मुझे। ये रेशियो हमारा कितना बन गया, ये बन गया हमारा 5 और 7। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हाँ वो बंद कर दिया था ना मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि हमें यहां 5 और 6 का एलसीएम लेना है, वो आएगा 30। 5 और 6 का एलसीएम लेना है, कितना आएगा 30। अब ऐसा नहीं है बच्चे कि 30 की मल्टीप्लाई हम इन्हीं दोनों के साथ करें जिनका एलसीएम लिया है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हमने एलसीएम लिया है ना 30, तो बच्चे उस 30 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगी, यहां भी और यहां भी। बेशक ये 1 था, बेशक हमने एलसीएम इन दोनों का लिया 5 और 6 का, लेकिन जो एलसीएम आया उसकी मल्टीप्लाई तीनों में होगी। तो हमने यहां किया 5 छंग 30, 6 तिया 18, हमने यहां किया 30 एकम 30, हमने यहां किया 6 पंजे 30, 5 पूरे 25। अब बड़े में से छोटा घटा दो 5, बड़े में से छोटा घटा दो 7। आपका रेशियो कितना आ गया, आपका रेशियो आ गया 5:7। ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल देता हूं आपको मैं और फिर हम टाइप की तरफ चलते हैं। तो बच्चे यहां पर हमने मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा 3/4, मैंने लिखा 2 और यहां लिख दिया 1। अब आप मुझे बताओ रेशियो क्या बनेगा। एक बार तो मैंने क्या किया, एक बार तो मैंने तीनों को फ्रैक्शन ले लिया, एक बार मैंने 2 को फ्रैक्शन ले लिया, एक को नेचुरल नंबर रखा, एक बार मैंने एक को ही फ्रैक्शन रखा है, बाकी 2 को नेचुरल नंबर रखा है ना। तो यहां 7 कैसे आए, कौन सा 7, अरे बच्चे बड़े में से छोटा घटाना है। 25 - 18,
25 माइनस 18, ये कैसे आएगा 30 माइनस 25। आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं की है ना मिक्सचर एलिगेशन की। देखो पता है बच्चे, आपको मैं सलाह देता हूं, आप अगर नए बच्चे होते हो या आपने कुछ क्लासेस नहीं की होती हैं, तो जिस दिन आप जागते हो नींद से उस दिन ही लाइव मत जुड़ जाया करो उसी क्लास से। आप जो चैप्टर चल रहा है उसकी फर्स्ट क्लास से जुड़ा करो। बेशक आपको एक दो क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में देखकर थोड़ा सा जल्दी करना पड़े, लेकिन जैसे मान लो मिक्सर एलिगेशन चल रहा है, कुछ लोग की क्लास 4-5 क्लासेस नहीं हुई, कहीं बिजी थे, कुछ लोग नए जुड़े हैं, आज मिक्सचर एंड एलिगेशन की थर्ड क्लास है और वो थर्ड क्लास से ही लाइव हो जाएंगे। नहीं, ये प्रॉपर तरीका नहीं है पढ़ने का। आपको मिक्सचर एलिगेशन की फर्स्ट क्लास से जोड़ना होगा। उन दो क्लासेस को जल्दी जल्दी कवर करके तब आप लाइव पर आओगे, ऐसे तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होता है बच्चे, है ना। तो यहां क्या है 4, यहां 2, यहां 1। अब हमें हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ही संख्या है 4। तो अब आप क्या करो, अब आप इस 4 की ही मल्टीप्लाई कर दो तीनों में। आपको कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप इस 4 की ही मल्टीप्लाई कर दो। यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 8 और यहां आ जाएगा 4। बड़े में से छोटा घटा दो, 8 माइनस 4, बड़े में से छोटा घटा दो 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 4:1। कितना आ गया 4:1। तो फ्रैक्शंस को भी आपने एलिगेशन मेथड से करना सीख लिया। चलिए आते हैं अब अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या है जरा देखेंगे। कह रहा है कि बर्तन ए और बी में मिश्रण, ए और बी के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है 4:5 और 5:1। कह रहा है कि ए और बी बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखना, ए और बी बर्तन को किस अनुपात में निकाला जाए या तीसरे बर्तन में डाला जाए कि जो तीसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का रेशियो 5:4 हो जाए। अब ये सवाल है भैया, मैंने कल आपको जो सवाल कराए थे उसमें आपको ये वाला अनुपात दिया था कि दोनों बर्तन को इस अनुपात में मिलाओ और जो नया बर्तन बनेगा ना उसमें अनुपात क्या होगा। यहां सवाल उल्टा है, यहां पहले बर्तन दूसरे बर्तन का अनुपात दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमारा तीसरा बर्तन बनकर तैयार होगा ना उसमें दूध पानी का रेशियो 5:4 है। 5:4 है। ठीक है बच्चे, एक चीज और सीखो आप, बड़ी बेसिक चीजें होती हैं। मान लो मैंने आपसे कहा मिल्क एंड वाटर, अलग पेज पर या इसी पे सिखा देता हूं। मैंने कहा मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 है। समझना, इधर देखना बच्चे आप, यस रेड टी शर्ट आपसे कह रहा हूं, इधर देखना। मैंने कहा 2 और 3 मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। अगर मैंने कहा मिल्क का हिस्सा कितना है, मिल्क का हिस्सा कितना है, अगर मैं हिस्सा निकालता हूं पार्ट ऑफ एम, पार्ट ऑफ एम, अगर मैं मिल्क का हिस्सा निकालता हूं तो आप देखोगे कि सर मिल्क है 2 यूनिट और टोटल कितना है 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दोगे। अगर मैं मिल्क का हिस्सा पूछता हूं ना तो वो होगा 2/5। ऐसे ही बच्चे अगर मैं पानी का हिस्सा, वाटर का हिस्सा पूछता हूं तो पानी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सर पानी कितना है 3 यूनिट और टोटल कितना है 3 और 2 5 यूनिट, तो पानी का हिस्सा कितना हो गया 3/5। तो जब भी मैं हिस्से की बात करूं ना, पार्ट की बात करूं, तो आपने बटे में टोटल को लिखना है और जिसका हिस्सा पूछूंगा वो ऊपर। सपोज मैंने कहा मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5 और 9 है। मैंने कहा मिल्क का हिस्सा कितना होगा, मिल्क का हिस्सा कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 यूनिट मिल्क है और टोटल कितना है 9 और 5 14, तो मिल्क का हिस्सा कितना हो गया, आप कहेंगे 5/14। यस, चलिए अब ये रफ करके आते हैं सवाल की तरफ। आपको बर्तन ए में दूध पानी का रेशियो दे रखा है, आपको बर्तन बी में दूध पानी का रेशियो दे रखा है। आप हिस्सा लो, हिस्सा लो या तो दूध का हिस्सा पता करो। भाई अगर मैं पहले बर्तन की बात करता हूं तो पहले बर्तन में दूध का हिस्सा कितना है, सर दूध का, मैं एलिगेशन दूध पर लगा रहा हूं, मैं एलिगेशन किस पे लगा रहा हूं, दूध पर, तो मुझे दूध का ही हिस्सा चाहिए। तो पहले बर्तन में दूध का हिस्सा कितना हो जाएगा 4/5 और 4 9।
बच्चे दूसरे बर्तन में दूध का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5/5 और 5 और 1 6। और जो दोनों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया उसमें दूध पानी का रेशियो इतना है, तो वहां दूध का हिस्सा कितना है? सर वहां दूध का हिस्सा है 5/5 और 4 9। अब ये रेशियो आपको बनाना है और वही आपका आंसर होगा। अब आपके दिमाग में ना एक सवाल आएगा कि सर आपने दूध पर ही एलिगेशन क्यों लगाया? सर पानी पर भी तो एलिगेशन लग सकता है। अपनी रफ कॉपी के साइड में पानी पर एलिगेशन लगाओ। ऐसे जैसे मैंने दूध का हिस्सा पता किया है ना, अपनी रफ कॉपी में पानी का हिस्सा निकालकर एलिगेशन लगाओ, सेम आंसर आएगा जो दूध पर आ रहा है। जल्दी से मुझे क्रॉस वेरीफाई करके कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं पानी का हिस्सा कितना है, आप कहेंगे 5/5 और 4 9। दूसरे बर्तन में पानी का हिस्सा कितना है? 1/5 और 1 6। और दोनों बर्तन को मिलाकर पानी का हिस्सा कितना है? वो है 4/5 और 4 9। आप यहां से मुझे रेशियो बताओ, सेम रेशियो बनेगा जो दूध पर बना है। यस डेफिनेटली वही रेशियो बनेगा। तो भैया आप दूध का बताना जरा। यहां इन तीनों का एलसीएम कितना है? एलसीएम ऑफ 9 और 6 ये है सर 18। तो प्यारे भाई 18 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। बड़े में से छोटा घटाओ, 15 में से 10 गए 5 और 10 में से 8 गए 2। तो हमारा रेशियो कितना आ गया? 5:2। यानी कि उसे 5:2 के अनुपात में मिलाया गया होगा। तो जिन लोगों ने, ये पानी पर एलिगेशन है, जिन लोगों ने पानी पर एलिगेशन मेथड लगाया है, क्या उनका भी रेशियो 5:2 आ रहा है? भर भर के मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि यस सर, यहां भी रेशियो 5:2 ही बन रहा है। बनेगा, चाहे आप दूध पर एलिगेशन लगाओ चाहे पानी पर एलिगेशन लगाओ, आपको रेशियो 5:2 ही मिलना है दोनों तरफ से। यस वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आएंगे बच्चे इस सवाल पे और देखेंगे इस सवाल में क्या है। जरा करिए इस सवाल को। सवाल है कि दो बर्तन ए और बी में स्प्रिट और पानी का रेशियो 5:3 और 8:4 है, दो अलग अलग बर्तन में। कह रहा है उन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए? जिस अनुपात में मिलाने को कह रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि जो नया मिश्रण तैयार होगा ना सी, उसमें स्प्रिट और पानी का रेशियो 23:13 है। आप एलिगेशन या तो स्प्रिट पे लगाओ या पानी पे। मैं लगा रहा हूं स्प्रिट पे, आप पानी पे लगाओ, मजा आएगा। देखो जैसा मैं लिख रहा हूं वही कॉपी पेस्ट करते जाओगे, फिर मैथ्स क्या है? फिर तो जीएस ही पढ़ रहे हो आप, हिंदी पढ़ रहे हो आप। फिर क्या फायदा अगर आप मेरा लिखा हुआ कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आप लगाओ पानी पर एलिगेशन, मैं लगा रहा हूं स्प्रिट पर, दोनों का आंसर मैच करना चाहिए। भैया उसमें स्प्रिट और पानी का रेशियो 5:3 है। मैं किस पर लगा रहा हूं? स्प्रिट पर लगा रहा हूं मैं एलिगेशन, आप पानी पर लगाओ और फिर लास्ट में मैच करेंगे अपना आंसर कि भैया स्प्रिट कितना है। आप कहेंगे 5/5 और 3 8। दूसरे में स्प्रिट कितना है? 8/8 और 4 12। और तीसरे में जो हमारा इन दोनों से मिलकर बना, उसमें स्प्रिट कितना है? 23/23 ये आ जाएगा आपका 36। अब आपको यहां देखना है क्या करेंगे। तो भैया एलसीएम लेना है किसका? 8 12 36 का। 8 12 और 36 का कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72 है ना, 72 आ जाएगा। तो 72 की यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई और यहां भी मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 8 9 72, 9 5 45। ये आएगा 12 6 72, 6 8 48। और ये आएगा 36 दूनी 72, 23 दूनी 46। बड़े में से छोटा घटाना है। 48 में से 46 गए 2, 46 में से 45 गया 1। भैया मेरा आंसर तो 2 1 आ रहा है, आप लोगों का क्या आ रहा है? 2 1 ही आ रहा है ना। देखो ऐसे कंपटीशन में मजा है ना, तुम लोग जीत गए, मुझसे पहले आंसर दे गए तुम लोग। अगले सवाल में भी करें क्या कंपटीशन? तुम लोग
जिस पर लगाना चाहो लगा लेना, ठीक है। अगला सवाल मैं आपको देता हूं, एंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो, इस ग्लास में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, दूसरे ग्लास में दूध पानी का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो तीसरा डब्बा तैयार होगा उसमें दूध पानी का रेशियो ये है। इस बार मैं पानी पर एलिगेशन लगा रहा हूं, या तुम मुझसे जल्दी कर गए, हो सकता है पानी पर आसान हो लगाना। मैं लगाऊंगा पानी पर, तुम कठिन वाला दूध पर लगाओ। मैं पानी पर लगाऊंगा भैया, पहली बात है, ठीक है। पिछली बार तुमने पानी पर एलिगेशन लगाया था, इस बार मैं पानी पर लगा रहा हूं। हो सकता है पानी पर जल्दी आंसर दे दूं तुमसे मैं। तो भैया पानी का हिस्सा कितना है? 5, और टोटल कितना है? 5/8। दूसरे डब्बे में पानी कितना है? 1, और टोटल कितना है? 6 और 1 7, टोटल बटे टोटल। और तीसरा डब्बा जो तैयार हुआ उसमें पानी कितना है? सर उसमें पानी है 1, और टोटल कितना है? 1 और 1 2। भाई साहब 8 7 और 2 का एलसीएम ले लो। किसका? 8 7 और 2 का। कितना आएगा? 8 सत्तू 56। अब जो एलसीएम आया है इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो कितना होगा? 8 सत्ते 56, 7 पंजे 35, ये जाएगा 7 या 8 56, 8 एकम 8, ये जाएगा 2 से जाएगा 28 दूनी 56, 28 एकम 28। भैया 28 में से 8 गया तो 20, और 35 में से 28 गया तो 7। मेरा आंसर तो 20 7 आ रहा है। पानी से जल्दी आ गया क्या? तो पहले दे गए यार तुम लोग तो। दूध पे ही लगाया था ना, पानी पे तो नहीं लगाया था चीटिंग से। चलो ठीक है, किसी पे भी आप लगाओ एलिगेशन, दोनों से ही आसान है ना। तो आपने किसी पर भी एलिगेशन लगाकर देखा, या तो पानी पर या दूध पर, दोनों से ही हमारा जो रेशियो है, जो अनुपात वो हमसे पूछ रहा है, वो सेम आ रहा है ना, 20 7। मजा आया? आगे बढ़े। चलो ये टाइप अब चेंज करते हैं बच्चे, आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अब आप मुझे बताओ, आपके आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, कस्बे में, जहां भी आप रहते हो, जो भी दूध वाले भैया होते हैं, वो प्योर दूध, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्योर दूध सप्लाई करते हैं। या तो आप उनके हेडक्वार्टर में ही जाओ। हेडक्वार्टर मतलब जहां वो भैंस वगैरह को रखते हैं, गाय भैंस को रखते हैं, वो हेडक्वार्टर होता है उनका। या तो आप हेडक्वार्टर में से ही दूध लेकर आओ, तब चांस है कि आपको बिना पानी का शुद्ध दूध मिल जाए। लेकिन अगर आप फोन करके कहते हो कि भैया दूध लगवाना है, उसने कहा ठीक है घर दे जाऊंगा, भैया शुद्ध प्योर दे के जाओगे ना? हाँ भैया प्योर। ये तो यार वही बात हो गई कि आप किसी सब्जी के ठेले पे जाके कहो कि भैया ये टमाटर फ्रेश है ना, ये जो सेब है ये मीठे तो होंगे ना, तो वो क्या ठेले वाला तुमसे ये कह देगा कि ना टमाटर सड़े हुए हैं, हाथ मत लगाना इनको, ये और सड़ जाएंगे, हाथ खराब हो जाएगा तुम्हारा। भैया ये पूछने की बात नहीं होती। आप उससे पूछ रहे हो कि ये अच्छे हैं ना, तो अच्छे ही बताएगा वो। तो अगर तुम उससे कहोगे कि भैया प्योर दूध दे के जाओगे ना, तो वो कहेगा हाँ हाँ जी प्योर दूध दे के जाऊंगा, मैं पानी नहीं मिलाता हूं। अब लेकिन उसने पानी मिला दिया, उसने उसमें पानी मिला दिया। अब अगर वो पानी मिला रहा है तो क्या वो बिस्लेरी का पानी मिला रहा है? 30 रुपए की बोतल खरीद के, 100 रुपए की 5 लीटर बोतल खरीद के, क्या वो बिस्लेरी वाला पानी मिला रहा है? पानी को खरीद के ला रहा है क्या वो? नहीं। पानी उसके लिए फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। पानी उसके लिए क्या है? उसके लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो हम पानी का जो प्राइस है वो 0 मानकर चलेंगे, जब तक कि हमें सवाल में बोले ना कि पानी भी महंगा हो गया है ना। तो उसके लिए हम पानी को भी क्या मान के चलेंगे? हम 0 प्राइस पानी का मानकर चलेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आप सुनो मेरी बात। अब वही दूधिया आपके पास दूध लेके आया, वो कहीं और से खरीद के ला रहा है, मान लो वो कहीं और से खरीद के ला रहा है, और आपसे उसने कहा कि मां कसम जितने में खरीद के ला रहा हूं ना उतने में ही आपको दे रहा हूं दूध, यानी कि अपने क्रय मूल्य पर ही मैं आपको दूध बेच रहा हूं। मां कसम खा ली उसने। लेकिन उसने मां कसम खाई किस बात की? कि जितने में खरीद के ला रहा हूं उतने में ही आपको दे रहा हूं, ये बात उसकी सच है। लेकिन फिर भी उसने प्रॉफिट कमा लिया।
कैसे कमाया होगा, क्या वो राज रहा होगा कि जितने में अगर वो खरीद के ला रहा है उतने में ही आपको दे रहा है दूध, और फिर भी उसे प्रॉफिट हो गया, फिर भी उसे प्रॉफिट हो गया। हाउ डज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? यस सर, बड़ी सिंपल सी बात है, संभव है। उसने एक बात की ही तो गारंटी ली है, एक बात की ही तो गारंटी ली है कि देखो आप कितने अच्छे अच्छे आइडिया दे रहे हैं। एक कह रहा है कि सर हमारा यही काम है, हम हेडक्वार्टर में भी बेईमानी कर देते हैं। मतलब हेडक्वार्टर मतलब जो हमारे पास आता है ना दूध लेने, हम उसमें भी बेईमानी कर देते हैं। पता नहीं कैसे करते होंगे उसमें भी बेईमानी, आंखों के सामने भी। चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि ये पॉसिबल है कि अगर जितने में वो खरीद के ला रहा है उतने में ही अगर वो बेच रहा है ना, तो भैया अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है मतलब वो उसमें पानी ऐड कर रहा होगा, पानी ऐड कर रहा होगा उस दूध में, और वो पानी फ्रीली अवेलेबल होगा। और अगर जितने में खरीद के लाया उतने में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मान लो वो 1 लीटर लेकर आया 50 रुपए का, और 50 रुपए का ही आपको दे रहा है पानी मिलाकर। दरअसल में वो 1 लीटर नहीं दे रहा आपको, उसमें 700 ml दूध होगा, 300 ml पानी होगा, तब मिलाकर वो 1 लीटर आपको 50 में दे रहा है। तो 300 ml का फायदा कर रहा है। 300 ml जो उसने पानी मिलाया है वो उसका प्रॉफिट है। ठीक है, बात समझ गई कि अगर वो कॉस्ट प्राइस पर भी बेचने को कहता है तो उसका प्रॉफिट कैसे, कहां और किस तरीके से होता है। एक बार देखेंगे सवाल को, मैं आपको इसको एक तरीका बता दूंगा, पहले इसे देखते हैं बेसिक से क्या इसमें हम कर सकते हैं। बाल्टी में पानी लेकर जाओ तो बेईमानी हो जाती है। मत करो लीक भाई, मत करो। ठीक है, एक बार दूध निकालने से पहले बाल्टी में पानी लेकर जाओ और उसे फेंको मत। ऐसे भी होता है क्या? क्या बात है, ये ऐसे हैकिंग होती है? लोग बैंक के बैंक हैक कर रहे हैं आज के जमाने में। वर्ल्ड बैंक हैक करना है, ये बैंक पंजाब नेशनल बैंक, भाई साहब ऑनलाइन हैकिंग चल रही है। लेकिन हमारे देश के लोग क्या हैक कर रहे हैं? जस्ट आधा लीटर पानी पहले से डाल के ले जा रहे हैं कि पानी वाला दूध चला जाएगा, फायदा हो जाएगा, ये हैकिंग। बहुत पीछे है अभी हमारा देश इस मामले में। चलो कह रहे किस अनुपात में पानी को स्प्रिट के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि इसको क्रय मूल्य पर बेचने पर उसका 20% प्रॉफिट हो। क्या हो? उसका 20% प्रॉफिट हो। सुनना बच्चे, मैं आपको इसका एक तरीका बता दूंगा, डायरेक्ट आप उसी से करना, लेकिन पहले समझना। मैं खरीदने की बात करता हूं, मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं। मान लो वो व्यक्ति 100 लीटर स्प्रिट 100 रुपए में खरीद कर लाया, 100 लीटर स्प्रिट 100 रुपए में खरीद कर लाया। अब सुनते रहना, 100 लीटर स्प्रिट 100 रुपए में खरीद कर लाया और उसे 20% का लाभ हो गया। मतलब जो चीज वो 100 में खरीद के लाया है, अगर उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसे बेचेगा कितने में सर? 120 रुपए में। 120 रुपए में। भाई 20% का फायदा तो तभी होगा उसे कि जब 100 रुपए की चीज 120 में बेचेगा। अब ये नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 रुपए की चीज अगर वो 100 में ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये कैसे संभव है बच्चे? ये संभव है जब उसने जब उसने 20 लीटर पानी इसमें ऐड किया होगा। जब उसने 20 लीटर पानी ऐड किया होगा, 20 लीटर पानी इसमें ऐड करके 120 लीटर मिश्रण को 120 लीटर मिश्रण को 100 रुपए में बेच रहा होगा, तब जाकर उसे प्रॉफिट होगा 20% का। यानी कि हर 100 लीटर ओरिजिनल मिक्सचर पे वो 20% यानी कि 20 लीटर पानी ऐड कर रहा है, तब जाकर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तब जाकर उसे 20% का प्रॉफिट। तो यानी कि अगर मैं पानी
और स्प्रिट का रेशियो आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा सर 20% का प्रॉफिट, यानी कि 20 लीटर स्प्रिट ऐड किया है और ओरिजिनल स्प्रिट कितना था? 100 लीटर। तो सर पानी और स्प्रिट का रेशियो आ गया 1/5। ये होता है इसका ओरिजिनल और बेसिक तरीका, ओरिजिनल और बेसिक तरीका। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं जाना है। ऐसा सवाल सबसे आसान, पूरे पूरे मैथमेटिक्स का सबसे आसान सवाल है, पूरे मैथमेटिक्स का मैं चैलेंज करता हूं, पूरे मैथमेटिक्स का सबसे आसान। ये उस तरह के सवालों से भी आसान है कि 10 रुपए में खरीद कर 12 में बेच दिया, लाभ परसेंट बताओ, उससे भी आसान है। अब क्या है, सुनना मेरी बात। आपको केवल सवाल देखना है कि जब भी वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, बेचा गया, तो आपने क्या करना है? जो परसेंटेज लाभ दे रखा है ना, उसे, जो परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है उसका फ्रैक्शन करना है, भिन्न। परसेंटेज प्रॉफिट का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5। ऊपर वाला पार्ट होता है बाहर से मिलाई गई वस्तु, बाहर से मिलाई गई वस्तु, बाहर से मिलाई गई वस्तु। और जो 5 यूनिट है नीचे वाला पार्ट है, ये है वास्तविक वस्तु, वास्तविक, ठीक है, क्वांटिटी। बस यही आपने करना है। जो भी परसेंटेज दिया होगा उसका फ्रैक्शन करना है। आप कहेंगे कि सर 20% मतलब 1/5, तो बाहर से मिलाया गया है पानी, और भैया ओरिजिनल क्या था? स्प्रिट, तो नीचे वाला ओरिजिनल हो जाएगा। तो पानी और स्प्रिट का रेशियो क्या हो गया? पानी और स्प्रिट का रेशियो 1/5 हो गया। पानी और स्प्रिट का रेशियो क्या हो गया? 1/5 हो गया। ठीक है, बस आपने यही करना है। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं, जल्दी से आप मुझे आंसर बता दो। किस अनुपात में पानी और स्प्रिट को मिलाया जाए ताकि क्रय मूल्य पर बेचने पर 35% का लाभ हो जाए? क्रय मूल्य पर बेचने पर 35% का लाभ, और हमें वाटर और स्प्रिट का रेशियो चाहिए। प्यारे भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने 35% का फ्रैक्शन बताना है। कितना होगा? 35/100। 5 से जाएगा 5 सत्तू 35, 5 से जाएगा 20। मैंने आपसे बोला कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बाहर से मिलाई गई वस्तु, उसने बाहर से मिलाया पानी, और जो नीचे वाला पार्ट है वो ओरिजिनल है, स्प्रिट, यानी कि 20। 7:20 का रेशियो है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि नए मिश्रण में, ये नया सवाल है मेरा, इसका आंसर तो 7:20 है। मैं आपसे पूछूं पूछूं कि नए मिश्रण में, नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो, पानी का प्रतिशत ज्ञात करो, तो आपका जवाब क्या होगा? ये मैंने आपको नया सवाल दे दिया, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता दो। लमसम में बताना, पॉइंट पॉइंट में मत निकालना, ऐसे फ्रैक्शन में परसेंटेज निकाल के बता दो कि सर इतना बटा इतना परसेंट होगा। मेरा सवाल है आपसे बच्चे कि नए, ये तो आपने निकाल दिया कि पानी और स्प्रिट का रेशियो 7:20 होगा। मेरा अब नया सवाल है कि नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या होगा? भैया पानी कितना है? 7, और टोटल कितना है? टोटल को हम नीचे रखेंगे तभी तो हमें पानी का परसेंटेज पता चलेगा भैया। 20 और 7 27 है टोटल, तो 7/27 गुणा 100, यानी कि पानी का परसेंटेज होगा 700/27%। 7/20 थोड़ी कर दोगे, ऐसे थोड़ी चलता है। पानी भी 35% हो जाएगा, अ, लाभ भी 35%, नहीं, ये तो चीटिंग है। नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज पूछा मैंने, नया मिश्रण है ये 7:20 का। इसमें पानी कितना है? 7, और टोटल कितना है? 20 और 7 27 गुणा 100। पानी का परसेंटेज के लिए नीचे हमें टोटल क्वांटिटी नहीं करनी क्या?
भाई टोटल क्वांटिटी कौन करेगा नीचे, हम ही तो करेंगे। पानी का हिस्सा, हिस्सा निकालना भी नहीं सिखाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि हिस्सा निकाला जाएगा। तो यहां पानी का हिस्सा निकालना जरा, 7/20 और 7 27 होगा, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ओके, ऐसा सवाल भी अक्सर एग्जाम में बन सकता है, अच्छा सवाल होता है ये। चलिए एक और सवाल देता हूं आपको, जल्दी से आंसर बताइए, जैसे ये सवाल पूछ ही लिया, चलो करेंगे इस सवाल को। सवाल है, एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वह इसे पानी में मिला देता है। बात कितनी देखो कितने सरकास्टिक वे में कही है, समझ में आई सरकास्टिक वे में। उसने बोला है कि वह इसे पानी में मिला देता है, किसको, दूध को पानी में मिला देता है। पानी को दूध में मिलाना, चलो ये लॉजिकली बात लगी, लेकिन दूध को पानी में मिलाना, हालांकि बात सेम है, लेकिन ये बड़ी अजीब बात लगी, पानी दूध को पानी में मिलाना, ऐसा कौन करता है भाई। लेकिन वह इसे पानी में मिला देता है दूध को, और इस प्रकार उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना है, पहले तो पानी का और दूध का रेशियो बनाओ, बताओ मिश्रण में। तो आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन है 1/5। अगर मैं वाटर और मिल्क का रेशियो पूछूंगा तो पानी कितना है 1 यूनिट और दूध कितना है 5 यूनिट। अगर मैं पानी का परसेंटेज बताऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1, और डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है, टोटल है 5 और 1 6, है ना, 5 और 1 6, तो 1/6 इंटू 100। तो पानी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। भाई 1/6 का फ्रैक्शन का जो परसेंटेज होता है वो 16 2/3% होता है, सभी जानते हैं, दुनिया जानती है, परसेंटेज के जमाने से हम लोग ये बात को जानते हैं। चलिए आसान सवाल चल रहे हैं, मिक्सर एलिगेशन में ऐसा ही है, एक टाइप अच्छा आएगा एक बहुत आसान आ जाएगा, एक अच्छा आएगा एक बहुत आसान आ जाएगा, यही मिश्रण है, तभी तो मिश्रण है। कह रहा है एक दूध वाला यह दावा करता है कि वह दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि वह 14 लीटर मिश्रण बेच रहा है, मिश्रण 14 लीटर है, तो उसने पानी कितना मिलाया है। इस बार पानी का परसेंटेज नहीं पूछा, टोटल मिश्रण की मात्रा दे दी और पानी पूछ लिया कितना लीटर है। चलो बच्चे, उसने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन है 16 सही 2/3%, इसका भिन्न बताओ। आप कहेंगे सर अभी तो पिछले सवाल में किया 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 होता है, तो दूध कितना हो गया 1 यूनिट, नहीं, पानी है 1 यूनिट, दूध कितना है 6, ऊपर वाली चीज होती है जो बाहर से मिलाई गई, तो दूध पानी का रेशियो हो गया 6:1। और अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करूं, टोटल मिश्रण कितना है, आप कहेंगे सर 6 और 1 7 यूनिट है टोटल, लेकिन सवाल ने बोला कि टोटल तो 14 लीटर है, तो 7 यूनिट का मान 14 लीटर, 1 यूनिट का मान आएगा 14/7 यानी कि 2 लीटर। आपसे पूछा है पानी कितनी मात्रा में मिलाया, वो तो 1 यूनिट है, तो 1 गुणा 2 लीटर यानी कि पानी कितना है 2 लीटर। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछता दूध कितना है, आप बता देते, आप बता देते भैया कि 1 का मान 2 लीटर तो 6 का मान 12, यानी कि 12 लीटर दूध है, 12 लीटर क्या है दूध है। वेरी गुड, आप लोग एडवांस में ही आंसर दे रहे हो। तो इस तरह के सवाल अब आप कर सकते हो ना, जब भी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करेगा और चीजों को बेचेगा। ठीक है, कल हमने एक टाइप किया था, आपको याद हो तो, कल हमने एक टाइप किया था कि कोई रेशियो दिया है आपको, मान लो दूध पानी का रेशियो दिया है और उसने बाहर से पानी मिलाया, तो नया अनुपात कुछ बन गया, बाहर से मिला रहा था, याद है।
मान लो दूध पानी का रेशियो 5:3 है, उसने बाहर से 6 लीटर पानी मिलाया, तो दूध पानी का रेशियो फलाना फलाना बन गया। बाहर से पानी मिला रहा है, बाहर से दूध मिला रहा है। लेकिन अब जो टाइप नंबर 7 हम करने वाले हैं बच्चा, ये टाइप है आपके रिप्लेसमेंट का, आदान प्रदान का। मतलब अगर आपको बाहर से पानी मिलाना है ना, तो अंदर से भी मिश्रण को बाहर फेंकना होगा। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। भाई मान लो ये 20 लीटर का डब्बा है, 20 लीटर का डब्बा है, इसमें दूध पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है 20 लीटर डब्बे में। अब क्या हुआ, हमने इस डब्बे में से बाहर निकाला 4 लीटर मिश्रण। क्या निकाला हमने, इसमें से 4 लीटर मिश्रण बाहर निकाला। ओके, और अब डब्बे में कितना बचा है, 16 लीटर, और हमने इसमें 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध इसमें ऐड कर दिया। क्या क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे नहीं सर, आपने पहले 4 लीटर मिश्रण निकाला था और आपने 4 लीटर दूध डाल दिया। भैया क्वांटिटी पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है कि सर जो मिश्रण बाहर निकला है ना 4 लीटर, उसमें दूध पानी का रेशियो क्या रहा होगा? क्या ये हम पता कर सकते हैं? डेफिनेटली हम पता कर सकते हैं कि जो मिश्रण बाहर निकला है उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है, और इसे निकलने के बाद जो मिश्रण बचा उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है। चलिए समझते हैं उस बात को। भाई मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 20 लीटर का मिश्रण है, इस 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है ना, वो 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 3:2 का रेशियो है। अब इसमें इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इसमें क्या किया कि मैंने इसमें से 10 लीटर मिश्रण, 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला, बाहर निकाला। तो जो 10 लीटर मिश्रण निकला है, इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? और जो शेष बचा, इसे निकलने के बाद जो शेष मिश्रण बचा है, शेष मिश्रण बचा है, इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? ओरिजिनल तो दूध पानी का रेशियो 3:2 था, लेकिन जो मैंने 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला उसमें दूध पानी का रेशियो क्या था? जो इसे निकलने के बाद जो शेष कितना, भाई 10 निकाल दिया तो 10 लीटर ही बचा। जो शेष 10 लीटर मिश्रण बचा है, इसमें दूध पानी का रेशियो क्या है? बच्चे याद रखना एक बात को कि जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो मिश्रण होते हैं, वो ओरिजिनल अनुपात में ही तो निकलते हैं। भाई आप ये मानकर चलो कि आपने दूध पानी का मिश्रण किया, आपने एक डब्बा भरा, आप ऐसा मानकर चलो, बड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं, सामने देखो सभी लोग, यस आप सामने देखो। आपके पास एक दूध का डब्बा है बड़ा वाला, उसमें 10 लीटर दूध है और आपने उसमें 5 लीटर पानी डाल दिया। आप दूध या हो, 10 लीटर दूध है, 5 लीटर आपने पानी डाल दिया, कितना मिश्रण हो गया? 15 लीटर। याद रखना कि उसमें 10 लीटर दूध था और 5 लीटर पानी मिलाया है, ये याद रखना, मैं भूल सकता हूं। अगर आपने एक 2 लीटर का डब्बा भरा, उसमें क्या यह संभव है कि 5 लीटर जो पानी मिलाया था, 2 लीटर पानी का पानी बाहर निकल आए उसमें से? क्या ये संभव है? इज दिस पॉसिबल कि आपने 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया और आप जब बेचने गए तो 2 लीटर किसी ने मांगा और 2 लीटर पानी का पानी निकला और आपने देखा अरे पानी डालो वापस से मिलाओ? क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं सर। एक बार अगर पानी दूध में मिल गया तो मिल गया, फिर ऐसा थोड़ी है कि एक बार आप डब्बा डाल रहे हो तो पानी निकल रहा है, एक बार डाल रहे हो तो दूध निकल रहा है। नहीं, हर बार बराबर क्वांटिटी बराबर प्रोपोर्शन में निकलेगा, प्रोपोर्शन समानुपात निकलेगा, है ना? तो बच्चे याद रखना कि अगर ओरिजिनल रेशियो
3 2 है दूध पानी का, और आप अगर 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो ना, ये 10 लीटर में जो दूध पानी का रेशियो होगा वो वही होगा जो ओरिजिनल मिश्रण है, जो ओरिजिनल मिश्रण है। और इसे निकलने के बाद जो हमारा शेष मिश्रण बचा, इसमें भी वही दूध पानी का रेशियो होगा जो ओरिजिनल मिश्रण में है। बस यही बात आप ध्यान रखना, ओरिजिनल मिश्रण में जो रेशियो है बाहर निकाली गई क्वांटिटी में वही रेशियो जाता है, शेष बची क्वांटिटी में भी वही रेशियो बचता है। सेम, वेरी गुड। चलो, अब इतनी कितना कितना है वो तो आप निकाल सकते हो। 3 2 5 की वैल्यू 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये तो आप आराम से कर सकते हो। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जस्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ, आते हैं सवाल पे। सुनना सवाल, देखो ये सवाल ना कई तरीके से हो जाएगा, 3 4 तरीके से मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन आपको मैं एक तो बताऊंगा इसका एलिगेशन मेथड, और दूसरा बताऊंगा आसान सा मेथड जो आप एग्जाम में अप्लाई करना। पहले सवाल पढ़ो, सवाल क्या है। ये रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन कैसे पता करेंगे सर? आप सवाल को पढ़ोगे आप समझ जाओगे। रिप्लेसमेंट यानी कि आदान प्रदान, कुछ निकाला कुछ बाहर से डाला, कुछ निकाला और कुछ बाहर से डाला। कह रहा एक बर्तन तरल पदार्थ से भरा हुआ है, ओके, जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। अब हमें नहीं पता उसमें कितना लीटर क्या है, बस ये बोल दिया कि वो तरल पदार्थ से भरा हुआ है, उसमें 3 भाग पानी 5 भाग सिरप है। चलिए बच्चे, ठीक है, हल्का सा बफ आया था, ठीक है, अब ठीक है। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर क्लास ओके है इस टाइम। सभी लोग मुझे थम्स अप करके बताएंगे क्या क्लास ओके है। यस, हाँ ठीक है, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ फिर मैं आगे चलता हूं। भाई सवाल क्या है कि एक बर्तन तरल पदार्थ से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी 5 भाग सिरप है। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। 3 भाग पानी 5 भाग सिरप है, तो पानी और सिरप का रेशियो कितना हो गया? 3 5। अब कह रहा है कितना मिश्रण निकाला जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए। यानी कि ये सवाल है रिप्लेसमेंट का। किसका है बच्चे? रिप्लेसमेंट का, आदान प्रदान का। यानी कि उसमें से मिश्रण निकाला और बाहर से पानी डाल दिया। ऐसा करने पर मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो गया। कोई भी अगर आधी आधी वस्तु है, कल मैंने आपको समझाया था, कोई भी आधी आधी वस्तु है तो उसका जो रेशियो होता है वो 1/1 होता है। तो ये फाइनल मिश्रण में 1/1 बचा। अब इस तरह के सवालों को करने का ना दो तरीके होते हैं। एक तो है मिश्रण मेथड, मैं आपको समझाऊंगा। एक है बेसिक मेथड, सॉरी, दूसरा मेथड स्पेशल मेथड। आप उस स्पेशल मेथड की तरफ भागोगे, मैं डेफिनेटली श्योर हूं। लेकिन मिश्रण भी आप समझो, जब मिश्रण चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, समझो। मैंने कहा कोई भी प्योर वस्तु है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है, कोई मुझे बता पाएगा? कोई भी प्योर सब्सटेंस अपने आप में कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेटेड, कितना परसेंट सांद्रित, कितना परसेंट उसमें सांद्रता होगी? अगर मैं आपसे कह रहा हूं प्योर वाटर, मैंने नल से खींचा, एक डब्बा प्योर पानी लिया, मैंने कहा इसमें पानी कितना परसेंट है, आप कहेंगे सर पानी 100% है इसमें। मैंने प्योर दूध की बात करी, उसमें अगर मैंने आपसे पूछा इसमें दूध कितना परसेंट है, आप कहेंगे सर 100% दूध है। ऐसे ही मैं किसी भी प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूंगा तो वो अपने आप में 100% होगी। याद रखना बच्चे, प्योर वस्तु हमेशा अपने आप में 100% होगी। यानी कि शुद्ध वस्तु अपने आप में कितना होगी? 100% होगी। इतनी बात भी आपको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो फिर सवाल ओके है, फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं। आपने क्या करना है, जो भी चीज बाहर से मिलाई गई है,
जो भी चीज बाहर से मिलाई गई है, एलिगेशन उसी पर लगाना है, यानी कि उसी का ही हिस्सा चाहिए हमको। जो भी चीज बाहर से मिलाई गई, हिस्सा हमें उसी का चाहिए। बस ऐसे सवाल, जो भी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होंगे ना, रिप्लेसमेंट वाले जो भी सवाल होंगे, उनमें आपने यही देखना है कि जो भी चीज बाहर से मिलाई गई, एलिगेशन उसी पर लगाना है। एलिगेशन उसी पर लगाना है मतलब हमें उसी का ही हिस्सा चाहिए। तो आपको पता चल गया कि उसने बाहर से पानी मिलाया है, तो एलिगेशन किस पर लगाएंगे? पानी पर लगाएंगे। तो यहां पानी कितना हिस्सा है? 3/5 और 3 8। आज ही हमने हिस्सा निकालना सीखा है। और इधर लिखना है जो बाहर से मिलाई गई है, जो चीज बाहर से मिलाई गई है। तो बाहर से क्या मिलाया है उसने? पानी। और पानी अगर बाहर से मिलाया है, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? वो अपने आप में 100% होता है। अपने आप में कितना? 100%। तो प्योर वाटर अपने आप में 100%। और चूंकि मैं यहां फ्रैक्शन भिन्न की बात कर रहा हूं, तो 100% को भी भिन्न में बदलो। और परसेंटेज में आप सीख चुके हो कि 100% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 1 होता है ना। और जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें पानी कितना है? 1/1 और 1 2। बस आप रेशियो बनाकर जल्दी से बताओ मुझे कितना बनेगा। आप यहां 2 और 8 का एलसीएम 8 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी यहां भी यहां भी। आप कहेंगे सर यहां तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा 8 एकम 8, ये हो जाएगा 2 एक चौके 8, 4 एकम 4। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1। बच्चे इधर जो आपकी वस्तु है ये रिप्लेसमेंट वाली है, रिप्लेसमेंट वाली यानी कि बाहर से मिलाई गई है। ये आपकी शेष क्वांटिटी जो बची है, शेष। अगर मैं आपसे टोटल पूछूंगा तो टोटल के लिए आपको इन दोनों को जोड़ के बताना होगा। 4 + 1 दैट इज 5। टोटल अगर आपसे पूछेंगे तो टोटल के लिए दोनों को जोड़ के बताना होगा कि सर टोटल बाहर से मिलाई गई है और जो शेष बची है शुरुआत में ये टोटल क्वांटिटी रही होगी। अगर उसने पूछा कितना पानी मिलाया जाए, कितना मिश्रण निकाला जाए, कितना पानी मिलाया जाए, तो बाहर से 1 यूनिट मिलाया है, टोटल कितना है 5, तो आपका जवाब होगा 1/5 हिस्सा। कितना होगा? 1/1। और 1 कहां से आया बच्चे? उसने बोला कि मिश्रण में आधा पानी आधा सिरप, आधी आधी वस्तु का रेशियो 1/1 होता है, इसीलिए मैंने ये लिखा है 1:1। ओके। फिर मैंने कहा कि जो भी चीज बाहर से मिलाई जाएगी, एलिगेशन हम उसी पर लगाएंगे। अब हमने देखा कि यार बाहर से तो उसने पानी मिलाया है, तो हम एलिगेशन किस पर लगाएंगे? पानी पर। हमें पानी का हिस्सा चाहिए। बच्चे यहां पानी कितना है? 3, टोटल कितना है? 8। यहां हमने बोला कि बाहर से मिलाया गया है पानी, और पानी अपने आप में 100% होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा। और 100% का फ्रैक्शन है 1। जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें पानी कितना है? 1, टोटल कितना है? 2। इसको हमने सॉल्व किया, आज यही काम किया है हमने। तो सॉल्व करके नीचे रेशियो बना 4:1। इधर वाला पार्ट बाहर से मिलाया गया, इधर वाला पार्ट रिमेनिंग शेष था। अगर मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए तो मैं दोनों को जोड़ के 4 और 1 5 यूनिट कहूंगा। उसने पूछा है कितना पानी निकालकर उसमें मिलाया जाए, तो भैया 1 यूनिट में निकाला है, टोटल आपका 5 यूनिट है, तो 1/5 हमारा सही जवाब होगा। 1/5 ये इसका एलिगेशन मेथड है। अब मैं जो दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं, आप कहोगे सर एलिगेशन को साइड में हटाओ, यही चलाओ, बहुत आसान है। वो सच में बहुत आसान है। आप कहोगे सर एलिगेशन हटाओ, इसे ही लगाओ, एलिगेशन में कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो चलिए ये मैं अब यहां से हटा देता हूं। आपको कुछ याद नहीं करना, क्या कंसंट्रेशन क्या कुछ, आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि मेथड कैसे अप्लाई होता है, वही चीज पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब सुनना, मैंने आपसे कहा कि दूध और पानी का रेशियो ओरिजिनली कितना है? ओरिजिनली, ओरिजिनली सर दूध और पानी का रेशियो, सॉरी दूध पानी नहीं, वाटर और सिरप दे रखा है, पानी और सिरप। ओरिजिनली कितना है? आप कहेंगे सर 3 और 5, 3 और 5। ओके।
और बाद में कितना हो गया सर, आधा पानी आधा सिरप, बाद में हो गया 1:5, 1:1। अब देखना मैं आपसे जो स्टेप बोलूंगा ना वो स्टेप ध्यान में रखना है, ये सवाल आपकी जिंदगी आसान कर देगा। सच बता रहा हूं आपको, कोई एलिगेशन मेथड नहीं लगाना, कोई कॉन्सेंट्रेशन वॉन्सेंट्रेशन आपने लगानी ही नहीं है। अगर 2 लाइन में सवाल हो जाएगा, इस तरीके से आपको जाना ही नहीं है। फिर शुरुआत का रेशियो कितना है, 3:5। बाद का रेशियो कितना हो गया, आधा पानी आधा सिरप, 1:1। रीजनिंग, हाँ बच्चे रीजनिंग आज ही आपकी क्लास वो 9 बजे से होगी, कल से आपकी क्लास वो शाम को शिफ्ट कर दी जाएगी। आज थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो उसे, हम एडजस्ट नहीं कर सकते बच्चे, रीजनिंग के साथ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। कल से आपकी क्लास वो शाम के टाइम, कोई भी टाइम आपको बता दिया जाएगा, फिक्स हो जाएगी। अभी आप फोकस करो यहाँ पे, है ना। जिनको रीजनिंग पे जाना है आप जा सकते हो फ्रीली, ये क्लास बची हुई आप बाद में देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा आज एडजस्टमेंट बच्चे, हमारी क्लास आधे घंटे की बची हुई है, आधे घंटे के चक्कर में कल पूरा दिन हम लोग नहीं ले सकते हैं, आप समझो मेरी बात। तो हमें क्या करना है कि यहां टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 और 3 8। स्टेप देखते जाना जो मैं तरीका कर रहा हूं, मैं आराम आराम से समझाऊंगा, लेकिन आप बहुत स्पीड से कर दोगे अगले सवाल को। टोटल कितना है, 5 और 3 8। यहां टोटल कितना है, 1 और 1 2। टोटल क्वांटिटी क्या कभी अलग अलग हो सकती है? भाई एक बात बताओ, मेरे पास 10 लीटर का मिश्रण है, 10 लीटर का मिश्रण दूध पानी का है, मैं उसमें से 2 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूं और 2 लीटर पानी डाल रहा हूं, क्या मेरी टोटल क्वांटिटी चेंज हुई? नहीं सर, टोटल क्वांटिटी तो 10 लीटर की 10 लीटर रही है। मैं 4 लीटर मिश्रण निकाल दूं, 4 लीटर दूध डाल दूं, क्या मेरी टोटल क्वांटिटी चेंज हुई? नहीं सर, नहीं होगी। टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, तो फिर यहां अलग अलग कैसे है? इसको बराबर करो, इन दोनों का एलसीएम कितना है सर, 8 ही होगा। ये तो 8 है, अगर मैं इसको 8 बनाऊंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी, तो ये हो जाएगा 4:4। अब आपने क्या करना है, सुनना मेरी बात, सुनो, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया बच्चे। आपको जो चीज बाहर से मिलाई गई है ना, क्या, पानी, उसको नहीं देखना है। जो चीज बाहर से मिलाई गई है पानी, उसको देखना ही नहीं है। जो चीज नहीं मिलाई गई उसको देखना है। सिर्फ 5 से 4 हुआ है, कितना हिस्सा, 1 यूनिट, और डिवाइडेड बाई कर देना है जो ओरिजिनल हिस्सा था, 1/5। यानी कि भैया हमारा आंसर 1/5 हो जाएगा, इतना हिस्सा निकाला गया है। ये जो ऊपर वाला जो रेशियो आया है, ये है रिप्लेस्ड क्वांटिटी, रिप्लेस्ड क्वांटिटी, जो चीज बदली गई है। अगले सवालों में इसकी वैल्यू भी देगा आपको कि इतना लीटर निकाला, उतना लीटर डाला, तो ये रिप्लेसमेंट वाली क्वांटिटी है, और ये हमारी इनिशियल इनिशियल क्वांटिटी है। ये रिप्लेसमेंट वाली है, जो चीज रिप्लेस की गई है, और ये हमारी इनिशियल यानी कि प्रारंभिक प्रारंभिक क्वांटिटी है। तो हमसे वही पूछा है कि कितना भाग निकाला और पानी से बदला। तो मैंने कहा कि आपने सबसे पहले टोटल क्वांटिटी को बराबर किया 8 और 2 को, तो 2 को 4 से गुणा करना पड़ा 8 बनाने के लिए, 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करी तो रेशियो बन गया 4 और 4। फिर हल्का सा आपने ध्यान देना है, जो चीज बाहर से मिलाई गई है उस पर फोकस नहीं करना। पानी मिलाया गया, अब भूल जाओ पानी भी कुछ है, आपने केवल सिरप पे फोकस करना है कि सिर्फ 5 से 4 हुआ है, 1 यूनिट बाहर निकला, ओरिजिनल कितना था, 5, तो यही रेशियो रिप्लेसमेंट वाला हो जाएगा, और नीचे वाला रेशियो प्रारंभिक 1/5 आपका आंसर है। अगला सवाल बताऊंगा, देखना आप उड़ा दोगे। अगला सवाल 4 कहां से आए बच्चे, हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम 8 है, 8 और 2 का। ये सवाल करो, अब देखना आप लोग, ये बहुत अल्टीमेट लेवल के सवाल हैं, सच में ये अच्छे सवाल हैं। आपको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ रही होगी ना तो परेशान मत होना, अच्छे लेवल के सवाल हैं। कह रहा है एक कैन में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में, 4-5 सवाल कराऊंगा ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। फिलहाल बिल्कुल भी कांपने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कांपने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि ए और बी का मिश्रण 7:5 है। कह रहा है जब मिश्रण का 9 लीटर निकाल लिया जाता है और कैन को बी से भर दिया जाता है,
9 लीटर निकाल लिया गया और कैन को बी से भर दिया गया, तो ए और बी का रेशियो 7:9 हो गया। 9 लीटर मिश्रण निकाला और जितना मैंने मिश्रण निकाला था 9 लीटर, वो बी वाले पदार्थ से भर दी मैंने कैन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया ना, मेरे पास 10 लीटर का डब्बा है, मैं 2 लीटर मिश्रण निकालता हूं, 2 लीटर ही उसमें पानी डाल देता हूं, टोटल क्वांटिटी चेंज होगी क्या? नहीं। ऐसा ही वो कह रहा है कि मिश्रण का 9 लीटर निकाला गया और कैन को बी से भर दिया गया, कैन को बी से भर दिया गया, है ना। तो भैया ए और बी का इनिशियल रेशियो कितना था? आप कहेंगे सर 7:5, और फाइनल कितना हो गया? 9 और 7। प्यारे भाई, आपको मैंने बताया कि टोटल 7 और 5 12, 9 और 7 16, टोटल क्वांटिटी तो कभी चेंज होगी ही नहीं, है भाई। टोटल क्वांटिटी कभी चेंज थोड़ी होगी। तो आप मुझे एलसीएम बता दो जल्दी से, 12 और 16 का कितना आएगा? सर आएगा 48। तो अगर मैं 12 को 48 बनाऊंगा तो मुझे 4 से गुणा करनी है, और 16 को 48 बनाऊंगा तो 3 से गुणा करनी है। तो यहां भी 4 से, यहां भी 3 से, ये हो जाएगा, सॉरी, यहां भी 4 से, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 20, यहां 3 से तो यहां भी 3 से, यहां भी 3 से, ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 21। मैंने आपसे कहा कि जो भी चीज बाहर से उसने मिलाई है, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। उसने बाहर से बी मिलाया है, बी पे फोकस। 7:9, अच्छा, 7:5 7:9, उल्टा कर लिया क्या? ठीक है, 7:9 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये भी 3 और ये भी 3, तो ये 21 और ये 27। सुनना बच्चे, अब मैंने आपसे कहा कि जो चीज बाहर से मिलाई गई है बी पदार्थ, उस पे फोकस नहीं करना, जो नहीं मिलाया गया उस पे फोकस करना है। कि भैया उसने 28 से 21 हो गया ए, बी तो बाहर से मिलाया गया था, इसको छोड़ दो। 28 से 21 हो गया तो कितना कम हुआ है? 28 में से 21, 7, और बटे ओरिजिनल क्वांटिटी 28, यानी कि 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके, उल्टा कर दिया क्या ऊपर भी? ए और बी 9 लीटर मिश्रण निकाला और कैन बी से भर दिया, तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 7:9 हो गया। कर तो दिया, ठीक तो है। 7 या 21 और 3 नाम 27, 28 से 21 हुआ है, तो 7/28, 1/4। हाँ ठीक है, ठीक है। तो भैया हमारा, मैंने कहा कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये रिप्लेसमेंट वाली क्वांटिटी होती है। उसने 9 लीटर मिश्रण निकाला तो 1 यूनिट का मान 9, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 × 9 यानी कि 36 लीटर। और ये 36 लीटर मेरी क्या है? प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। यस। आपसे उसने क्या पूछा है? आपसे उसने पूछा है कि प्रारंभ में पदार्थ ए कितना था? पदार्थ ए कितना था? हमने प्रारंभ में ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल दी कि टोटल कितनी है। अब प्रारंभ में ए कितना था? प्रारंभ में रेशियो कितना है? 7:5 का। भैया ए और बी का रेशियो कितना है? 7:5 का। आप कह सकते हो 7 और 5 12 यूनिट का मान कितना है? 36 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना है? 12 तिया 36 लीटर, है ना। 12 से 3 बार कटेगा, तो ए उसने पूछा है, तो 7 × 3 यानी कि आप कह सकते हो सर 21 लीटर। प्रारंभ में ए कितना है? 21 लीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कितना है? सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने सबसे पहले देखना है कि टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, आपने सेम की। फिर आपने क्या किया बच्चे? मैंने कहा जो चीज बाहर से मिलाई गई है उसको हटाओ, जो नहीं मिलाई गई उस पे फोकस करो। 28 से 21, 7 की कमी, और टोटल कितना है? 28, 1/4, यानी कि ये चीज रिप्लेसमेंट वाली है 9 लीटर। 4 यूनिट का मान 36, यही 36 मेरी प्रारंभिक ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब कह रहे इसी 36 को 7/5 के भाग में बांटकर बताओ ए कितना है। तो 7 और 5 12 यूनिट का मान 36 लीटर, 1 का मान 3, तो 7 का मान हो जाएगा 7 या 21। कितना है? 21। लेकिन बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि
इस वाले सवाल को आप और भी जल्दी कर सकते थे। इस वाले सवाल को ना आप और भी जल्दी उड़ा सकते थे। कैसे? आप खुद देखो यार, कि उसने हमें दिया हुआ है ए और बी का रेशियो 7:5 है, और हमसे पूछ रहा है प्रारंभ में ए कितना है। तो क्या ए जो होगा वो 7 का मल्टीपल नहीं होगा? आप खुद सोचो, जो ए होगा वो 7 का मल्टीपल नहीं होगा। भाई उसने प्रारंभ में दिया हुआ है ए और बी का मिश्रण है 7:5, 7:5, और 7:5 के मिश्रण में ए उसने पूछा है फाइनल। तो क्या ए हमारा 7 से नहीं कटने वाला है? डेफिनेटली कटेगा सर। तो 7 से कटने वाली संख्या केवल एक ही है। अगर एक ही है तो वही आंसर होगा। अगर दो होती तो फिर हम बेसिक से चले जाते। ठीक है, आप इसे एलिगेशन से भी जा सकते हो बच्चे, चले जाना आप एलिगेशन से, खुद कर लेना। मैं आपको करके दिखा देता हूं, आप उसे स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। मैंने बोला कि जो चीज बाहर से मिलाई गई हम एलिगेशन उसी पर लगाएंगे। बाहर से क्या मिलाया है? बी, तो हम एलिगेशन किस पर लगाएंगे? हम एलिगेशन लगाएंगे बी पर। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना है? 5/12, 7 और 5 12। बाहर से उसने क्या मिलाया है? बाहर से उसने बी मिलाया है, बी। ठीक है, तो बी अगर बाहर से मिलाया है तो बी अपने आप में 100% होता है, और चूंकि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो 100% का फ्रैक्शन 1। और मिश्रण में बी कितना है? 9/9 और 7 16। आप यहां से टोटल क्वांटिटी बता सकते हो। भाई 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। 48 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, 12 चौके 48, 5 चौके 20, ये जाएगा 48 एकम 48, 16 तिया 48, 9 तिया 27। ठीक है भैया, 48 में से 27 गए तो ये आ जाएगा 21, और 27 में से 20 गए तो आएगा 7। तो ये आ गया 7 एकम 7, 7 तिया 21। उसने बाहर से कितनी क्वांटिटी मिलाई है या फिर रिप्लेस कितनी की है? आप कहेंगे सर 9 यूनिट। तो क्या मैं 1 यूनिट का मान 9 लीटर कह सकता हूं? तो मैंने कहा रिप्लेसमेंट वाले सवाल में जो टोटल मिश्रण होता है इन दोनों का योग होता है, दैट इज 4 यूनिट। एक का मान अगर 9 तो 4 का मान कितना होगा? 4 गुणा 9 यानी कि 36 लीटर। यस, अब आपने इस 36 लीटर को ओरिजिनल जो आपको मिल्क और वाटर दिया हुआ है, ए और बी, सॉरी, ए और बी आपको दिया हुआ है कितना? 7 और 5, इसमें बांट दो। आप कहेंगे 7 और 5 12 यूनिट का मान 36 लीटर। 1 यूनिट का मान आएगा 12 तिया 36 लीटर। तो ए कितना है उसमें? 7 यूनिट, यानी कि 7 गुणा 3, हम कहेंगे सर 21 लीटर। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 21 लीटर। बिल्कुल सही है, ऐसे भी आप कह सकते हो। चलिए एक सवाल और करते हैं। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, जरा देखेंगे इसे। सवाल है, एक पात्र में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है जिसमें 24% स्प्रिट है, और 20 लीटर मिश्रण को निकालकर उसमें उतना ही पानी भर दिया। रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। 20 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी भर दिया, तब स्प्रिट 21% हो गया। तो पात्र में कुल कितना लीटर मिश्रण था टोटल? ठीक है, एलिगेशन से करते हैं। अच्छा टाइप था, इस टाइप को दोबारा देखना पड़े सकता है आपको। अच्छा टाइप था ये, रिप्लेसमेंट वाला जो टाइप है ना, ये लिटरली अच्छा टाइप होता है। मैंने आपसे बोला कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है हम एलिगेशन मेथड उसी पर लगाते हैं। तो आप जरा यहां देखो, बाहर से उसने क्या मिलाया? आप कहेंगे कि सर बाहर से तो उसने पानी मिलाया है, बाहर से तो उसने पानी मिलाया है। तो क्या हम एलिगेशन मेथड पानी पर लगाएंगे? यस सर। तो क्या हमें पानी का ही परसेंटेज चाहिए? डेफिनेटली सर, पानी का ही परसेंटेज चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर हमारे मिश्रण में 24% स्प्रिट है तो पानी कितना होगा? 100 में से 24 घटा दो सर, 76% पानी होगा। होगा कि नहीं?
बिल्कुल सही बात है। क्या मैं यहां कह सकता हूं 76%? और जो बाहर से पानी मिलाया गया है, जो बाहर से पानी मिलाया गया है बच्चे, वो अपने आप में 100% होता है। अब इसको फ्रैक्शन में मत बदलना, क्योंकि हमें यहां परसेंट में ही बात कर रहे हैं, और भी आसान है। और जो मिश्रण तैयार हुआ, इसमें 21% अगर स्प्रिट है, तो पानी कितना होगा? आप 100 में से घटा दो सर, 79% पानी होगा। 79%, इसको 79 यहां लिख दो। आप बड़े में से छोटा घटाओ, 100 में से 79 गया 21 आएगा, 79 में से 76 गया 3 आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 7। भैया एक यूनिट का मान कितना है? 20 लीटर उसने रिप्लेस किया है, तो 7 टोटल पूछा है ना हमसे। टोटल टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 7 + 1 दैट इज 8 यूनिट। एक का मान 20, तो 8 का मान कितना होगा? 8 गुणा 20 यानी कि 160 लीटर। हो गया सवाल, बड़ा सिंपल था। थोड़ी सी शुरू में कठिनाई आती है, लेकिन जब कई सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर चीजें हमारी आसान हो जाती हैं। चलो, अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप और भी आसान है ये टाइप। मैंने कहा ना, मिश्रण में क्या होता है, एक टाइप हार्ड आया, एक टाइप आसान, एक टाइप हार्ड आया, एक टाइप आसान। पिछला टाइप थोड़ा सा आपको टफ लगा था, ये टाइप आसान है ना। इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले मुझे बताओ कि मान लो मेरे पास 100 लीटर, 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है मेरे पास। मैंने इसमें से 20 लीटर दूध निकाला, 20 लीटर दूध निकाला है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात आपको साफ समझ में आई? मैंने जो लिखा है कि मेरे पास 100 लीटर दूध है, मैंने उसमें से 20 लीटर दूध बाहर निकाला। ये टाइप में बहुत मजा आपको आएगा, देखना। 100 लीटर मेरे पास दूध है, मैंने इसमें से 20 लीटर दूध निकाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना हिस्सा दूध का निकाला है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना? जहां भी हिस्सा आए ना, जहां भी हिस्सा आएगा, तो समझ लेना कि ऊपर रखना है जो पूछा है और नीचे टोटल क्वांटिटी। मेरे पास 100 लीटर ओरिजिनली दूध था, इसी 100 लीटर में से मैंने 20 लीटर दूध निकाला। तो अगर मैं हिस्सा पूछता हूं कि कितना हिस्सा निकाला है, कितना हिस्सा निकाला है, तो आप कहेंगे कि सर 20/100। ओरिजिनल कितना है? 100। सर आप कहेंगे 1/5, 1/5 हिस्सा आपने दूध का निकाला है, 1/5 हिस्सा निकाला है। अगर मैं आपसे कहूं शेष हिस्सा कितना बचा है, शेष हिस्सा कितना बचा है, तो आपका जवाब क्या होगा? बस ये बात बता दो और मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा टाइप खत्म है, पूरा का पूरा टाइप खत्म। 79 कहां से आया शुभम? वो मिश्रण में पानी कितना परसेंट था? 21% स्प्रिट थी मिश्रण में, 100 में से 21 घटाओगे 79 आएगा। 79% पानी था, क्योंकि हम एलिगेशन पानी पर लगा रहे थे। आपसे मैंने पूछा कि कितना हिस्सा निकाला है, आपने कहा 20/100 यानी कि 1/5 हिस्सा निकाला है सर। मैंने पूछा कितना हिस्सा बचा है, आप कहेंगे कि सर 5 में से एक हिस्सा अगर निकला है ना, तो सर 4/5 हिस्सा बचेगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि सर 20 लीटर निकाला तो 80 बचा होगा, 80/100, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन नहीं, आप यहीं से ही बता सकते हो, यहीं से ही, कि अगर 1/5 हिस्सा निकला है, तो 5 में से एक हटा दो सर, 4/5 हिस्सा बचा होगा। बच्चे, अगर मैं इसी बात को आपसे कहूं कि बताओ मुझे, अगर 5/7 हिस्सा निकला है, 5/7 हिस्सा निकला है, तो शेष कितना बचा होगा? इसी में से जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1/3 हिस्सा निकला है, तो शेष कितना बचा होगा? जल्दी से इन सवालों के मुझे जवाब बता दो। अगर मैं आपसे कहूं कि 2/5 हिस्सा निकला है,
तो शेष कितना बचा होगा, शेष हिस्से पे फोकस है। आप कहेंगे कि सर अगर 5/7 हिस्सा निकला है ना, तो 7 में से 5 हटा दो, सर 2/7 हिस्सा बचा होगा, 2/7 बचा होगा। अगर सर 1/3 हिस्सा निकला है ना, 3 में से 1 हटा दो, सर 2/3 हिस्सा शेष बचा होगा। यस सर 2/5 निकला है ना, 5 में से 2 हटा दो, सर 3/5 हिस्सा शेष बचा होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस कि शेष हिस्सा कितना बचता है उसे हम फ्रैक्शन से ही बता सकते हैं, फ्रैक्शन से ही हम उस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। हो गया, मात्र औपचारिकताएं बची हैं, मात्र औपचारिकताएं। पढ़ेंगे एक बार सवाल को और कैसे होगा वो हम देखेंगे फिर। सवाल क्या है जी कि एक टंकी में 50 लीटर पानी है। टंकी में कितना है? 50 लीटर पानी है। क्या 5 लीटर पानी निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर उतनी ही वाइन मिला दी जाती है, और यह प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। 5 लीटर निकाला और उतनी ही वाइन मिला दी। कह रहे प्राप्त मिश्रण में वाइन और पानी का अनुपात बताओ क्या होगा। पता है बच्चे इस तरह के सवाल कैसे होते हैं? आपके पास ओरिजिनली क्या था, इस बात पे फोकस करना है कि आपके पास ओरिजिनली क्या था। पानी था, उसने वाइन को तो रिप्लेस किया है। 5 लीटर पानी निकाला, वाइन डाल दी। 5 लीटर मिश्रण निकाला, वाइन डाल दी। ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली था सर पानी। तो इस बात को पकड़ के रखना, जो ओरिजिनल होता है ना, हम उसी की ही क्वांटिटी निकालते हैं। फाइनल भी, फाइनल भी क्वांटिटी हम उसी की ही निकालते हैं। आप मुझे बताओ कि ओरिजिनली अगर 50 लीटर पानी था, ओरिजिनली अगर 50 लीटर पानी था, तो पहले प्रोसेस के बाद कितना लीटर पानी निकाला गया? आप कहेंगे कि सर पहले प्रोसेस के बाद 5/50, यानी कि सर 1/10 भाग पानी का बाहर निकला है। उसने कहा है ना 5 लीटर पानी निकाला, मैंने आपसे पूछा कितना हिस्सा बाहर निकला। आपने कहा सर 5/50, 1/10। अब जो मैं आपको प्रैक्टिस करा के लाया हूं ना, उसका काम आ गया है। मैंने आपसे पूछा है कि फाइनल में, फाइनल में पानी कितना है, वो हम अब निकालने वाले हैं। मैंने कहा ना जो ओरिजिनल क्वांटिटी होती है, फाइनल भी हम उसी की ही मात्रा निकालते हैं। तो अगर मेरे पास ओरिजिनली 50 लीटर है, तो अगर मैंने एक प्रोसेस के बाद निकाला है 1/10, तो बच कितना गया, शेष कितना बच गया? सर शेष बच गया 9/10। और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, तो एक बार और 9/10 से गुणा कर दो, आंसर आ गया। ये फाइनल में पानी है। क्या है बच्चे? फाइनल में पानी। कि 50 गुणा पहले प्रोसेस के बाद 1/10 बाहर निकला, तो बचा कितना होगा? 9/10। और यह प्रक्रिया फिर दोहराई गई, तो फिर 9/10 से गुणा कर दो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि 10, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, यानी कि 9 नाम 81/2 लीटर ये फाइनल में पानी होगा। फाइनल में पानी। यस, कई बार यही चीज आपसे पूछेगा कि फाइनल में कितना होगा। इस सवाल में पूछा है मिश्रण में वाइन और पानी का रेशियो। फाइनल में पानी कितना है भैया? फाइनल में पानी कितना है? आप कहेंगे सर 81/2 लीटर। और अगर हमें वाइन बतानी है, वाइन कितनी थी, तो 50 लीटर जो टोटल है उसमें से 81/2 माइनस कर दो, है ना भाई। पानी को हटा दो वाइन के लिए, टोटल में से 81/2 जो पानी बचा है इसको हटा दो, जो बचा होगा वो वाइन होगी। तो 50 दूनी 100, 100 में से 81 गया 19, 19/2 और 81/2। ये बटा 2 कट गया, रेशियो कितना आ गया? 19 और 81।
तो वाइन और पानी कितना हो गया? 19 और 81, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी होती है ना, फाइनल में हम उसे ही निकालते हैं। तो इनिशियल क्वांटिटी 50 लीटर मेरे पास पानी था, मुझे फाइनल में पानी चाहिए कितना है, उसमें दारू कितनी है वो बाद में निकालेंगे। तो मैंने कहा 5 लीटर निकाला है 50 में से, तो 1/10 हिस्सा निकला। मैंने कहा शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे 50 गुणा 9/10। यह प्रक्रिया फिर दोहराई गई 9/10। सॉल्व किया तो हमें पता चला कि जो फाइनल में पानी है वो 81/2 लीटर है। सवाल ने कहा वाइन और पानी का अनुपात, वाइन और पानी का अनुपात। तो अगर पानी इतना है 50 लीटर में, तो भैया वाइन कितनी होगी? 50 में से 81/2 हटा दो सर, जो बची होगी वाइन होगी। 19/2 और 81/2, 19-81 हमारा रेशियो आ गया। 19-81 क्या आ गया? रेशियो। आप इसे और भी कर सकते हो किसी और तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे, देखना जरा। आप ओरिजिनल, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। आपको जैसे ही ये पता चला ना कि 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा निकला है, तो शेष कितना बचा होगा? शेष आप कहेंगे सर 1 में से 10 में से 1 निकला, 9/10। यह प्रक्रिया फिर दोहराई गई, फिर 9/10। तो हमारा कितना हिस्सा आ गया? 50 मत लिखो, आप कहोगे 81/100। यानी कि ये अगर हमारा टोटल है ना, तो ये 81 क्या है? ये हमारी फाइनल में पानी है, फाइनल में पानी है ये, है ना। तो हमसे पानी और वाइन का रेशियो पूछा है, तो फाइनल में पानी कितना है? 81, तो वाइन कितना होगा? 100 - 81। आप कहेंगे सर 19/81। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपको 50 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो में ही तो पूछी हैं चीजें, तो हम रेशियो में निकाल सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड। चलिए अगले सवाल की अब धज्जियां उड़ा दो जल्दी से, इस सवाल की धज्जियां उड़ा दो जल्दी से। अगले 10 मिनट में मुझे सारा का सारा टाइप आपके दिमाग में चाहिए। सवाल है, एक दूध के बर्तन में 40 लीटर दूध है, इस बर्तन से 20 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया, उतना ही पानी मिला दिया। यह विधि आगे 2 बार और दोहराई गई। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मैं आप में एक मुक्का मारता हूं और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता हूं, तो मैंने कितने मुक्के मारे आप में? मैंने पहले तो बोल दिया कि मैंने आप में एक मुक्का मारा, और मैंने यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, तो मैंने टोटल आप में कितने मुक्के मारे? 3। कितने मारे? 3, है ना। बात सही है। yes. तो आपसे बोला है कि 20 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। कह रहा है यह विधि 2 बार और दोहराई गई, तो टोटल प्रोसेस कितने हुए? 3 प्रोसेस हुए ना, कि भाई पहले तो 20 लीटर दूध निकाला, पानी मिला दिया, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, 2 बार और दोहराई। तो आप मुझे बताओ क्या टोटल प्रोसेस, क्या टोटल प्रोसेस जो होंगे, प्रोसेस जो होंगे बच्चे, वो 3 होंगे। भाई मैंने आप में मुक्का मारा और 2 बार और दोहरा दिया, तो टोटल कितने मुक्के मारे? 3। तो ये एक बार उसने 20 लीटर दूध निकालकर पानी से बदला और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, तो टोटल प्रोसेस कितने हैं? 3। अब कह रहा है बर्तन में दूध कितना है। शुरुआत में क्या था? 40 लीटर दूध, तो अंतिम मात्रा भी हम दूध की ही निकालेंगे। अंतिम में दूध, अंत में दूध, अंत में दूध कितना है? बच्चे सबसे पहले मुझे बताओ, 40 लीटर दूध था, 20 लीटर निकाला, कितना हिस्सा दूध का निकाला है? सर 1/2, 1/2 हिस्सा दूध का निकाला है, 1/2। अब मैं निकाल रहा हूं अंत में दूध कितना है, तो 40 यहां पर लिखोगे। अगर 1/2 निकाला है तो शेष कितना बचा है? सर 1/2 ही बचा होगा, शेष भी। 2 में से 1 हटा दो, 2 में से 1 हटा दो,
है ना, कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 1/2। और जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट किया है ना, जितनी बार उतनी बार गुणा कर दो, 1/2, 1/2, 1/2। बस हो गया सवाल। 40 गुणा 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये 40 है, सॉरी ये 40 है, 8 पंजे 40, 5 एकम 5 लीटर। कितना आसान सवाल है, मजा आ गया ना। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। एक और सवाल कराता हूं, जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ मुझे। कह रहा है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 4 लीटर द्रव निकाला और दूसरा द्रव डाल दिया गया, और यह प्रक्रिया 3 बार की गई है। अब यहां उसने ये नहीं बोला कि 3 बार और। देखो, दोनों बात में डिफरेंस है। मैं आपसे कहूं, मैंने आप में एक मुक्का मारा और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई, तो टोटल मुक्के 4 लगे। लेकिन मैंने आप में एक मुक्का मारा और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई, तो मैंने आप में केवल 3 मुक्के मारे हैं। 3 बार दोहराई और 3 बार और दोहराई, दोनों में डिफरेंस है ना। तो यहां वो कह रहा है कि यह प्रक्रिया 3 बार की गई, टोटल 3 बार है। सारा खेल लैंग्वेज का है, मैंने बोला आपको। तो टोटल प्रोसेस अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने हैं, कितने? 3। आपसे कह रहा है कि अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा, पहले वाले यानी कि जो 50 लीटर था, तो अंत में मात्रा अगर हमें निकालनी है, अंत में मात्रा, तो पहले तो बताओ कितना लीटर निकला है, 4, और टोटल कितना है 50। और 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 25 बार, तो 50 गुणा, अगर 2/25 निकला है तो बचा कितना होगा, 23/25, फिर 23/25, और फिर 23/25। ठीक है, मुझे सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, है ना। सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। क्योंकि इस तरीके से तो आंसर इसमें मैच करेगा ही नहीं। हो सकता है या तो अप्रोक्सीमेट उसने पूछा हो, चलो एक बार अप्रोक्सीमेट निकाल के देखना भैया। हो सकता है अप्रोक्सीमेट पूछा हो। 25 दूनी 50, तो 23 गुणा 23, 2 गुणा 23 होता है 529, और गुणा 23/25 गुणा 25, 625। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, गुणा 23/625। यह आएगा 23 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 184। 23 पंजे 115, और 18 133, हासिल के 13। 23 से कम 23, 23 जीरो जीरो, 13 का 3, हासिल का 1। 23 से कम 23 और 1 24/625। तो ये कितनी बार जाएगा, 24,334 है ना, और बटे 625, 18। ये अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है ना, ये अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है कि भैया अगर मैं 625 तिया करता हूं तो 6 तिया 1875 हो जाएगा। 1875 यानी कि 125 और 433, 5 3 8, 3 2 5, 4 और 1 5, 558। और ये मैं 4 ले लूंगा, तो 6 पंजे 30, 6 निम्मा 54, 25 निम्मा 225। लगभग लगभग क्या मैं इसको 39 कह सकता हूं, अप्रोक्सीमेट। अगर मैं 625 की 9 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 निम्मा 54, ये आ जाएगा 5625, और ये 5584 है।
तो क्या लगभग लगभग 38 बार जाएगा, 38 पॉइंट समथिंग, तो क्या 39 लीटर लगभग मैं कह सकता हूं इसको, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये 39 38 पॉइंट समथिंग जाएगा हालांकि, पर ठीक है, हम अब कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये 39 लीटर जाएगा। ओके, कह सकते हैं हम इसको। ये सवाल करिए, अगली 5 मिनट दे दो बस मुझे, 5 मिनट। ठीक है, एक इसके बाद एक सवाल और है, फिर ये क्लास ही एंड हो जाएगी, चैप्टर ही एंड हो गया मतलब फिर। कह रहा है कि एक बर्तन 120 लीटर दूध से भरा हुआ है, यदि इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया, इसके बाद मिश्रण में से 20 लीटर निकालकर पानी भर दिया, फिर 24 लीटर निकालकर पानी भर दिया, उसके बाद फिर मिश्रण का 6.67% निकालकर पानी भर दिया, इसके बाद कितना लीटर उसमें पानी है। इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हर बार अलग अलग मात्रा को रिप्लेस कर रहा है। हमारे पास शुरुआत में क्या है, हमारे पास दूध है, तो हम अंत में दूध की मात्रा निकालेंगे कि अंत में दूध है कितना, लास्ट में जो मिल्क है वो कितना है, हम ये मात्रा अब निकालेंगे। तो भैया सबसे पहले हमें बताओ, उसने 12 लीटर निकाला, 120 लीटर था टोटल, 1/10 हिस्सा निकाला, फिर उसने 20 लीटर निकाला और टोटल कितना था 120 लीटर, 1/6 हिस्सा निकाला, फिर उसने 24 लीटर निकाला और टोटल 120 था, तो भैया 1/5 हिस्सा निकाला, और फिर उसने 6.67% निकाला। बच्चे 6.67% का फ्रैक्शन होता है 1/15। कितना होता है, 1/15, 1/15। ये 1/10, 1/6, 1/5, 1/15, जितने भी उसने रिप्लेसमेंट किए हैं ना, सबको फ्रैक्शन में बदल लो, जितने भी उसने रिप्लेसमेंट दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अंत में दूध की मात्रा कितनी है। बच्चे शुरुआत में दूध कितना था, 120 लीटर। अगर पहले 1/10 निकाला तो बचा कितना होगा, 9/10। फिर उसने 1/6 निकाला तो बचा कितना होगा, 5/6। फिर उसने 1/5 निकाला तो बचा कितना होगा, 4/5। फिर उसने 1/15 निकाला तो बचा कितना होगा, 14/15। तो आप मुझे बताओ कि अंत में दूध की मात्रा क्या होगी, अंत में दूध की मात्रा। तो आप कहेंगे सर 15 अट्ठे 120, यस, 5 से 5 चला जाएगा, ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है भाई, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, गुणा 14 ये वाला, और बटे 10। तो कितना जाएगा ये, 14 अट्ठे 112, हासिल का 11, 14 चौके 56 और 11 67 बटे 10। तो ये कितना आ गया, 67.2 लीटर। ये हमारा अंत में क्या है, दूध। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। ये तो देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पानी कितना होगा, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। बच्चे 24 पंजे 120 हुआ है 1/5, ये 20 छिक्के 120 हुआ है, 12 धाम 120, और ये इसका फ्रैक्शन परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा 6.67, 15 छिक्के 90, आप कर सकते हो। तो अगर हमें पानी की मात्रा पता करनी है तो टोटल कितनी थी भैया, 120, उसमें से दूध की मात्रा आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52.8। ये अंत में पानी की मात्रा है। अंत में आपने जो 62.7 67.2 निकाला है ना बच्चे, वो दूध की मात्रा है अंत में, यस सही है, लेकिन हमसे पूछा है पानी कितना है। तो आप 120 में से ये 67.2 हटा दोगे, 52.8 आ जाएगा, ये अंत में पानी है। इससे बेस्ट सवाल आपके एग्जाम में ना तो पूछा गया है और ना ही बच्चे पूछा जाएगा।
ये सवाल आप कर लो, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। ओके, ये सवाल कर लो, इसके बाद एक होमवर्क दे दूंगा और क्लास एंड कर देंगे। सवाल क्या है? एक शराब के बर्तन से एक चोर 15 लीटर शराब चुराता है और उतना ही पानी मिला देता है। 15 लीटर शराब निकाली और उतना ही पानी मिला दिया। फिर उसने कहा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, 3 टाइम्स, टोटल 3 टाइम्स। तीसरे प्रयास के बाद शराब और पानी का अनुपात कितना है? 343 और 169। शुरुआत में शराब की मात्रा कितनी थी? इस तरह के सवालों को सुनो, इस तरह के सवालों को सुनो। क्या है भाई? उसने बोला है कि शुरुआत में बर्तन में क्या था? शुरुआत में बर्तन में क्या था? सर शुरुआत में बर्तन में शराब ही शराब थी, कोई मिक्सचर नहीं था। लेकिन अंत में क्या हुआ है? अंत में मुझे बताओ, अंत में क्या हुआ? अंत में सर शराब और पानी का रेशियो क्या बना है? सर शराब और पानी का रेशियो बन गया है 343 और 169। अंत में शराब और पानी का रेशियो क्या बन गया है? 343 और 169। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल बताना, मुझे टोटल कितना है, आप कहेंगे सर 9 और 3 12, 6 और 4 10 और 1 11, 3 और 1 4 और 1 5। सर टोटल क्वांटिटी 512 है। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि शुरू में शराब कितनी थी, शुरू में शराब और अंत में शराब का रेशियो क्या आप मुझे बता सकते हो? कोई भी आप मुझे बता दे, सवाल वहीं पे एंड हो जाएगा। मुझे बताओ शुरू में शराब और अंत में शराब का रेशियो क्या है? अंत में शराब तो 343 आपने लिख दिया, सर अंत में शराब 343 है। अगर मैं आपसे पूछूं शुरू में शराब कितनी थी, जल्दी से आप मुझे बता दो, सवाल वहीं पर एंड हो गया। तब तक मैं ये लिख देता हूं कि टोटल प्रोसेस कितने हैं। टोटल प्रोसेस 3 है, क्योंकि यह प्रक्रिया उसने 3 बार दोहराई है। मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरू में शराब कितनी है और अंत में शराब कितनी है? यस सर, शुरू में तो जो टोटल मिश्रण है ना, ये सारा का सारा शराब ही होगा, सारी की सारी दारू ही होगी सर। जो ये पानी वाला हिस्सा है ना 169, ये भी शराब ही होगा शुरू में। ये 169 पानी कब आया? जब उसने रिप्लेस किया, शराब निकाली पी गया पानी डाल दिया, शराब निकाली पी गया पानी डाल दिया। ये बार बार उसने प्रक्रिया दोहराई, पानी डालता रहा, तब जाकर पानी आया। सर शुरू में तो जो टोटल इनका मिक्सचर था, टोटल रेशियो जो था, वो शराब ही शराब था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 512 रेशियो जो था वो शुरू में शराब ही था, इन दोनों को जोड़कर? यस, हो गया सवाल। अब आपने क्या करना है, इस तरह के सवाल में यही करना है, शुरू में शराब कितनी है, लास्ट में कितनी है। अब प्रोसेस है 3, आप इसका घनमूल ले लो। जितने प्रोसेस होंगे ना बच्चे, जितने भी प्रोसेस होंगे वही रूट ले लेना है। मान लो ये 2 प्रोसेस होते तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते। मान लो ये 3 प्रोसेस हैं तो आपने घनमूल ले लिया। मान लो ये 4 प्रोसेस होते तो आप इसकी पावर 4 कर देते। बस क्या करना है, शुरू में और अंत में एक ही क्वांटिटी को लेना है, जो चीज रिप्लेस हुई है उसको हटाना है। तो 512 का घनमूल आता है 8 और 343 का आता है 7। हम आ गए हैं अब पहले प्रोसेस पर आ गए हैं हम, कि पहले प्रोसेस में अगर शुरुआत में 8 लीटर शराब थी तो पहले प्रोसेस के बाद 7 लीटर शराब बची है। तो कितनी निकली है? 1 यूनिट। और शराब कह रहा है 15 लीटर निकालता है। 1 यूनिट का मान 15 लीटर, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 8 गुणा 15 यानी कि 120 लीटर। यही हमारा जवाब होगा कि सर पहले प्रोसेस के शुरू में जो था क्वांटिटी
वो शराब ही शराब थी। तो 8 यूनिट से 7 यूनिट हुई है शराब पहले प्रोसेस में, 1 यूनिट बाहर निकली है, सवाल कर रहा है 15 लीटर निकली है। तो 1 यूनिट का मान 15, 8 यूनिट का मान आ गया 120 लीटर। यही हमारा जवाब होगा। ठीक है, ओके। चलिए बच्चे, अब मैं आपको ये सवाल होमवर्क दे देता हूं। आज की क्लास छोटी ही रखते हैं और कल हम क्लास को बढ़ा लेंगे। ओके, बहुत गुस्सा आ रहा होगा आपका मुझ पे, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी अभी 2-4 साल पहले स्टूडेंट था, तो मास्टर जब क्लास लंबी खींच देता था तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, लगता था फोन से निकलकर इसकी गर्दन दबा दें। ऐसा ऐसा ये हमारी ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता है, लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये मेरे फायदे हैं, मजे ही मजे हैं। ठीक है, एनीवे बच्चे, आप ही के फायदे के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, 10 बजे से मेरा ऑफिस है, 15 मिनट लेट है, मुझे हाफ डे लगाना पड़ेगा आज जाकर। कोई बात नहीं है, चलो 1-2 हाफ डे चलते हैं, महीने में 4-5 मिल जाते हैं। तो आपकी वजह से एक हाफ डे मुझे लगाना पड़ेगा, 10:30 11:15 पहुंचूंगा ऑफिस में। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।